और यहाँ पर नेटवर्क डिवाइसेस मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। ओके, तो नेटवर्क डिवाइसेस कितने टाइप के होते हैं और यहाँ पर कितने टाइप के नेटवर्क के डिवाइसेस राउटर, मल्टीनेट स्विच सर्वर्स, वायरलेस, फायरवॉल्स, कुछ यहाँ पर और भी यहाँ पर मैंने बताया था, आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। ओके, तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट, ये नेटवर्क की सीरीज का ये नया टॉपिक है यहाँ पर। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस का वन बाय वन हम कंटिन्यू करेंगे सीरीज। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से ये नेटवर्क और इंटरनेट के अंदर क्या थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's a it's a setup, it's a setup, it's a setup. तो हम चाहे कितने भी हम कि, क्या किसी भी हम नेटवर्क के साथ, किसी भी इंटरनेट के साथ जुड़े, तो वो इंटरनेट हो या नेटवर्क हो, तो वो इंटरनेट भी किसी न किसी नेटवर्क को जुड़कर ही इंटरनेट बना हुआ है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है और कुछ गवर्नमेंट्स, यहाँ पर मेन कंपनीज होती है यहाँ पर। और वही गवर्नमेंट कंपनी इंटरनेट को, अलग अलग कंपनी की कुछ पॉलिसीज होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सिक्योरिटी के रूल्स होते हैं, और प्लस यहाँ पर उनका मैनेजमेंट करने का भी एक अपना अलग अलग तरीके से अपना प्लान होता है यहाँ पर। तो इंटरनेट की बात, ये यहाँ पर नेटवर्क की बात कर लेता हूँ। तो नेटवर्क चाहे हमारा कोई कंपनी का भी हो, तो वो भी हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उसका कुछ रूल्स होना चाहिए, कुछ एम होना चाहिए, कुछ हमारा कोई पर्पस होना चाहिए कि हम नेटवर्क क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, तो चाहे हम इंटरनेट के ऊपर कितनी भी हम सॉन्ग डाउनलोड करें या मूवी देखें या यूट्यूब पर हम कोई भी वीडियो देखें, कौन सी भी डिवाइस भी हम यूज़ करें, कोई भी हमारा कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, चाहे फिर मोबाइल हो, वायरलेस हमारा कोई भी सिस्टम यूज़ करके हम इंटरनेट से जुड़े, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट कोई ना कोई नेटवर्क से जुड़ा हुआ ही होता है यहाँ पर। ओके, तो बहुत सारे नेटवर्क को एक सिस्टम को बोला जाता है यहाँ पर इंटरनेट। मतलब एक ऐसा उसके सिस्टम के अंदर कि आप ऐसा जाल कि पूरा जो सिस्टम जो होता है वो सभी सिस्टम को बनाकर एक इंटरनेट बनता है यहाँ पर। लेकिन नेटवर्क जो होता है वो स्पेसिफाई करता है एक स्पेशल पर्टिकुलर एक वन पर्पस के लिए। जैसे कि कोई कंपनी है तो कंपनी का अपना नेटवर्क अलग होगा, फिर कोई आपका घर है तो अपने घर के लिए अपने नेटवर्क अलग बनाया होगा। तो ये होता है नेटवर्क। इसके अंदर थोड़ा सा इतना ही फर्क है यहाँ पर। लेकिन और हम आगे जानते हैं डिटेल में इसके लिए। तो चाहे वो वायर टेक्नोलॉजी से आप ज्वाइन करो, देख सकते हो कि आपने ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया होगा, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर आपको स्पेशल आपको जो आपको वायर कनेक्ट होते हैं यहाँ पर आपके पीसी के अंदर, आपके इस तरह से वायर होते हैं यहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ये हुई ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात। लेकिन बात कर लेते हैं हम वायरलेस टावर की बात। तो वायरलेस टावर भी किसी न किसी सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं और उसको भी पावर देने के लिए पावर केबल यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो पहली जो पॉइंट मैं आपको रखने जा रहा हूँ कि द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ नेटवर्किंग हार्डवेयर टुडे इज कॉपर बेस्ड इथरनेट एडेप्टर which is standard include on most modern computer system। आजकल के ज़माने के अंदर जो जो नेटवर्क के हार्डवेयर होते हैं, जो नेटवर्क के डिवाइसेस बनते हैं, वो कॉपर, मतलब कॉपर यूज़ होता है यहाँ पर। और इथरनेट एडेप्टर्स सिस्टम ज़्यादा यूज़ होते हैं यहाँ पर, और उसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी यूज़ होते हैं यहाँ पर, जो आजकल के मॉडर्न के टाइम के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम है वो। और वायरलेस नेटवर्किंग हैज़ बीन increasingly popular, especially for portable and handheld devices। तो वायरलेस नेटवर्क ने और ज़्यादा इंक्रीज किया, पॉपुलर किया हमारे इंटरनेट को, जो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा हैंड यूज डिवाइस कोई भी हो, चाहे मैं जैसे कहा मैंने लैपटॉप है और मोबाइल्स है, ओके, टैबलेट है, जो भी आपके पास है, एंड्रॉयड मोबाइल है, जिससे भी आप देख सकते हो। तो ये जो है इंटरनेट बहुत पॉपुलर हो गया आजकल के जितने भी आप देख सकते हो कि ज़्यादातर मोबाइल के टाइम के अंदर, इस टाइम के अंदर मोबाइल ज़्यादा इंटरनेट यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो इसी के कारण यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कंपनी यहाँ पर अपना प्रॉफिट कमाती है इंटरनेट के थ्रू।
और नेटवर्क के थ्रू। तो अदर नेटवर्किंग हार्डवेयर यूज इन कंप्यूटर इंक्लूड डेटा सेंटर इक्विपमेंट। तो दूसरे जो नेटवर्क हार्डवेयर होते हैं यहाँ पर वो यूज होते हैं कंप्यूटर के एक डेटा सेंटर के इक्विपमेंट की तरह, जैसे कि कोई फाइल सर्वर है, डेटाबेस है, या फिर कोई सर्वर ऐसा स्टोरेज एरिया है जो आप अपने सिस्टम को एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हो जहाँ पर आपका डेटा का स्टोर हो। जब चाहे आप वो डेटा को आप किसी भी इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस करो, या तो फिर आप दूसरों को भी एक्सेस करो, वो भी अपने कुछ रूल्स अपने सिस्टम के थ्रू। ओके, तो नेटवर्किंग सर्विसेज जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नेटवर्क सच एज डीएनएस, डीएससीपी, ईमेल। तो ईमेल भी एक सर्विसेज ही है आपकी नेटवर्क इंटरनेट के थ्रू। ओके, तो आप कहोगे कि मेरे पास मेल नहीं आया है, ये मेल है, ये डॉक्यूमेंट का मेल है। तो ये मेल क्या हुआ, ईमेल क्या हुआ? तो ईमेल भी एक, तो ऐसे में क्या होता है कि जब हमारा सिस्टम जो कोई डीएनएस डीएससीपी क्या है वो समझाऊंगा, लेकिन ईमेल की बात कर लेता हूँ। तो वो भी इंटरनेट के ऊपर ही काम करता है यहाँ पर, लेकिन वो तब इंटरनेट के ऊपर काम करता है जैसे कि गूगल है। तो गूगल चाहे तो वो इंटरनेट के ऊपर से अपना ईमेल हटा सकता है, ईमेल की सर्विसेज बंद कर सकता है। तो क्या होता है यहाँ पर, गूगल ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ज़्यादातर जो ईमेल यूज़ करते हैं, ईमेल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो गूगल का इंटरनेट के थ्रू ही यूज़ करते हैं यहाँ पर। ओके, तो वहाँ से उसको प्रॉफिट होता है यहाँ पर। तो इंटरनेट ऐसे ही नहीं बना, इंटरनेट बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क जुड़कर बहुत सारी अलग अलग कंट्री से बना है यहाँ पर, वो भी धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। एज वेल एज डिवाइस विच एश्योर कंटेंट डिलीवरी। तो डिवाइस एक ऐसा सिस्टम है जो एक कंटेंट को डिलीवर करता है, मतलब कंटेंट दूसरे के लिए। तो जैसे कि आप फाइल बोलो या फिर मेल बोलो, या तो फिर आपका कोई भी डेटा आप जो सर्च करते हो, तो कोई भी आपका कोई बिल्डिंग हो या फिर आपका कोई और दूसरे देश के अंदर आप हो, तो आप लिखते हो www.google.com लिखते हो, तो वो कहीं ना किसी नेटवर्क को यूज करके वो इंटरनेट के ऊपर आता है यहाँ पर आपका डेटा। और फिर आपका जो डेटा होता है वो उस रिक्वेस्ट जाती है उस सर्वर के पास, और सर्वर फिर से वही इंटरनेट के ऊपर आता है, वो इंटरनेट से फिर आपके नेटवर्क के अंदर आकर आपका जो रिक्वेस्ट होता है वो क्या करता है, रिसीव करता है, यहाँ पर आपको डेटा मिलता है यहाँ पर। तो कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो भी इसी तरह से यहाँ पर ऐसे डिलीवर होता है यहाँ पर। ओके, तो टेकिंग वाइडर व्यू, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर एंड device associated with the internet of things may also be considered network की हार्डवेयर। तो कुछ वाइडर व्यू होते वगैरह यहाँ पर, कुछ मोबाइल फोन्स होते हैं यहाँ पर, या फिर हमारे टैबलेट कंप्यूटर होते हैं, या तो फिर ऐसे डिवाइसेस जो हमारे इंटरनेट के लिए ही काम आते हैं। तो ये और भी यहाँ पर कंसिडर करते हैं नेटवर्क के हार्डवेयर के सिस्टम में ही गिनाया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो हमें इंटरनेट का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि राउटर है, जैसे कि आपका कोई आपका स्विच है, जैसे कि आपका केबल जो आपके मोबाइल के अंदर एंटर होता है वो। ओके, तो एस टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एंड आईपी बेस्ड नेटवर्क। तो जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी कुछ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो ये कुछ एडवांस सिस्टम, कुछ एडवांस सर्विसेज, एडवांस हमें सेटिंग्स करनी पड़ती है यहाँ पर। और हमें आईपी बेस्ड नेटवर्क हुई है, हमारा आईपी एड्रेस होता है यहाँ पर। आईपी एड्रेस क्या होता है मैं समझाऊंगा। तो आईपी एड्रेस ऐसा समझ लो, ऐसा कुछ नंबर होते हैं यहाँ पर जो हमें आइडेंटिटी मिलती है हमारी कंप्यूटर को कि ये इस जगह पर इस लोकेशन पर ये नेटवर्क का ये कंप्यूटर है, या तो फिर ये मोबाइल है जिसने ये रिक्वेस्ट भेजी है यहाँ पर। फिर हो सकता है कि वो कोई और जगह पर आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाए, वो किस तरह से होता है बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आईपी बेस्ड हमारा नेटवर्क होता है यहाँ पर, इंटरनेट भी आईपी बेस्ड ही है यहाँ पर। एंड इंटरग्रेटेड इनटू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउस होल्ड यूटिलिटी। तो अगर आपका कोई बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या जैसे कि कोई आपका कंपनी का बिल्डिंग्स हो, या फिर आपका कोई सिटी, एक सिटी दूसरी सिटी के साथ कनेक्ट हो, या फिर एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कनेक्ट हो, या तो फिर आपका कोई आपका घर हो, कोई भी हो, उसके ऊपर आप जैसे इंटरनेट का कनेक्शन लगाते हो तो आईपी एड्रेस तो एंटर होगा ही। अगर आपने छोटा सा नेटवर्क भी आपने एंटर किया, या फिर छोटा सा अपना प्राइवेट नेटवर्क भी एंटर किया, और फिर भी आपने इंटरनेट का कोई
कनेक्शन भी नहीं रखा, फिर भी आपको आईपी एड्रेस तो एंटर होगा ही वो, क्योंकि आईपी एड्रेस के बिना आपका नेटवर्क का कम्युनिकेशन और कुछ एडवांस सेटिंग्स के बिना आपका कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ करना जो होता है वो नहीं होगा। तो नेटवर्क डिवाइसेस जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि नेटवर्क हार्डवेयर विल बिकम एन एम्बिगियस टर्म ओनली टू द वेस्टली इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नेटवर्क कैपेबल एंड पॉइंट। तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि उस जो डेटा जो होते हैं, जो डेटा जिस आपने लिखा कि www.youtube.com, तो ये जो youtube.com आपने लिखा, तो आपका चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो, चाहे फिर आपका छोटा से छोटा आपका कोई भी डिवाइस हो जो इंटरनेट के साथ जुड़े है, आप इंटरनेट यूज़ किया है, या तो फिर आपका कंप्यूटर के साथ अपने कोई भी डिवाइसेस हो, वो जानता है वो एंड पॉइंट हुआ आपका। वो आप क्या करते हो कि जैसे आप लिखते हो तो वो रिक्वेस्ट किसी न किसी नेटवर्क को यूज़ करके वो इंटरनेट के अंदर जाता है, और यूट्यूब का जो सर्वर होता है वो अमेरिका में हो चाहे फिर चाइना में कहीं पर भी हो, तो वो दूसरी कंट्री हो, तो वो दूसरी कंट्री में जैसे ही यहाँ पर वो इंटरनेट के थ्रू अंदर वो हमारा डेटा चलता है यहाँ पर, तो वो रिक्वेस्ट फिर से फिर आपको वापस आनी ही है, क्योंकि वही जब रिक्वेस्ट भेजी आपने है तो उसका रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब आपने कोई लिखा है यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर और आपका उसका रिजल्ट चाहिए, तो वो डेटा आपको लेना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा। अगर वो डेटा नहीं आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा इंटरनेट चलता ही नहीं, मेरा नेटवर्क चलता ही नहीं है। तो इसके लिए ही इसको आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर टर्म कंडीशन होती है, यहाँ पर कुछ उससे ऑनर्स होते हैं यहाँ पर, तो वो पहले से फिक्स करके रखते हैं यहाँ पर सिस्टम को। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से कि एयरटेल हो, वोडाफोन हो या जियो हो, वो तीन तरह के नेटवर्क सेटअप आपने ध्यान से देखा होगा। एक मैसेज है, दूसरा फोन कॉल्स वगैरह है, और तीसरा आपका इंटरनेट है। इंटरनेट स्टार्ट है तभी आपको वीडियो कॉलिंग होगी, वरना नहीं होगी, ऐसे नहीं होगी। लेकिन फोन कॉल को क्या इंटरनेट की जरूरत पड़ती है? फोन कॉल को इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें फ़ोन कॉल का भी रिचार्ज करना पड़ता है और इंटरनेट का भी रिचार्ज करना पड़ता है? क्योंकि जो कंपनीज होती है उसका अपना खुद का जो एक सिस्टम होता है यहाँ पर, उसका खुद का नेटवर्क होता है यहाँ पर, और हर नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए वो आपको चार्ज करता है यहाँ पर। तो एक कस्टमर से नहीं, उसके हजारों करोड़ों कस्टमर होते हैं, और उसी से अपने एम्प्लॉय का, अपने मैनेजमेंट का, अपने नेटवर्क का खर्चा निकालते हैं यहाँ पर। लेकिन इंटरनेट से क्या फ़ायदा हो, इंटरनेट का क्या इसका लेना देना है? क्योंकि इंटरनेट ही एक ऐसा इसका जरिया है ज़्यादातर उसका प्रॉफिट कमाने का। तो कंपनी क्या करेगी, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ डील करेगी, और यही कंपनी जो है अलग अलग कंट्री के अंदर जो सर्वर्स होती है उसके साथ अपना डील करने के कारण वो कैपेबल होगी अपने एंड पॉइंट को सेटअप करने के लिए। तो एंड पॉइंट की बात करूँ तो जैसे ही आपने कहा पर किसी भी एरिया में हो, चाहे आपका 4G हो, 3G हो, कोई भी आपका नेटवर्क का हो, तो वो पैकेज जो है वो पैकेज का मतलब मैंने कहा था कि जो भी आपने डेटा लिखा है, जैसे कि youtube.com आपने लिखा, तो वो आपने जैसे ही लिखा तो वो सीधा जाएगा उस कंपनी के नेटवर्क के अंदर, और वो नेटवर्क सीधा इंटरनेट के अंदर ले जाएगा। इंटरनेट के ऊपर जितने भी सर्वर जो ऑनलाइन है वो फाइंड करेगा वो डेटा, और वो सीधा फिर से वो वापस आपको रिस्पॉन्स देगा। ओके, और उसी के बाद फिर के पास जो अलग अलग एरिया के वाइज जहाँ जहाँ उसके केबल या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, कोई भी सैटेलाइट के थ्रू कोई भी नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, तो वो फिर से आपके सिस्टम के अंदर वो बताएगा कि नहीं, आपका ये www.google.com का पेज ओपन हो गया। लेकिन क्यों कभी ऐसा होता है कि हमारा इंटरनेट ख़त्म नहीं होता है, फिर भी कभी कभी हमें वेबसाइट ओपन नहीं होती? क्योंकि वो इंटरनेट के ऊपर उसका सर्वर बंद कर दिया जाता है, या तो फिर उसका जो कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ गवर्नमेंट या तो फिर कुछ प्रॉब्लम होता है यहाँ पर कुछ उसके नेटवर्क के अंदर, उसके अंदर हमारा डेटा का रिक्वेस्ट पहुँचता नहीं है, और वो नहीं वो रिस्पॉन्स करता है। तो कभी कभी ऐसे कारण के लिए भी बहुत सारे उसके कारण होते हैं, यहाँ पर रीज़न होते हैं, मैं समझाऊंगा। तो इसके कारण भी हमें कुछ वेबसाइट हमें ओपन नहीं होती। तो चाहे हमारा कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा कंपनी हो या फिर हमारा कोई भी छोटा सा हमारा
फ्रेंड हो या फिर हमारा कोई भी हमारा छोटा सा ग्रुप हो, चाहे हमारा व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, याहू हो, जीमेल हो, सभी का अपना नेटवर्क है कंपनी का, और सभी नेटवर्क कंपनी यूज़ करते हैं इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है वो सभी अलग 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 देश एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं यहाँ पर, तब जाकर बनता है इंटरनेट। ओके, तो उसके ऊपर यहाँ पर जितने भी आप सैटेलाइट हो, सैटेलाइट भी काम करती है यहाँ पर। जैसे आप देखो जीपीएस सिस्टम है यहाँ पर, ग्लोबल पोल्यूशन सिस्टम यहाँ पर जीपीएस होते हैं। फिर आपका बैंक हो या फिर बैंक एटीएम कार्ड हो या फिर आपका कोई भी छोटा सा कॉर्पोरेट गवर्नमेंट कंपनी हो या गवर्नमेंट कोई कॉर्पोरेट ऑफिस हो, कोई गवर्नमेंट काम हो या कोई भी आधार कार्ड हो, कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं इंटरनेट का उसका सर्वर होता ही है यहाँ पर। इसके कारण ये सिस्टम होती है। तो इनकी सेफ्टी के लिए भी अलग अलग यहाँ पर पॉलिसीज, उसकी जो सेटिंग्स, उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसके सॉफ्टवेयर, उसके मशीन्स, उसके हार्डवेयर अलग अलग होते हैं यहाँ पर। उसको भी कुछ सिक्योरिटी स्पेशल दी जाती है, तब जाकर हमारा जो नेटवर्क इंटरनेट सेफ चलता है यहाँ पर। ओके, लेकिन उसकी कैपेसिटी भी लोड उठाने की होनी चाहिए, तो उसके लिए भी स्पेशल कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ डिवाइसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नेटवर्क इंटरनेट का वीडियो पार्ट 1 पूरा होता है। मैं और जानकारी आपको दूंगा उसके दूसरे पार्ट के अंदर, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है यहाँ पर। तो ये नेटवर्क इंटरनेट के अंदर अलग अलग तरह से यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी तरह से बेनिफिट्स वगैरह हमें मिलते हैं यहाँ पर। लेकिन नेटवर्क अलग है और इंटरनेट भी अलग है। नेटवर्क लोकल भी हो सकता है, और इंटरनेट के अंदर तो बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग नेटवर्क होते हैं यहाँ पर, इसलिए वो इंटरनेट कहा जाता है यहाँ पर। इंटरनेट का पूरा नाम अगर हिंदी में देखोगे तो अंतर्जाल यहाँ पर उसका नाम होता है हिंदी। तो ये उसका अंतर्जाल होता है यहाँ पर, उस बहुत अलग अलग जगह पर उसका अलग तरीके से यूज़ होता है यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल कॉमर्स एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।